हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन के बारे में, और वो भी असर्टिव सेंटेंस का नरेशन, कि असर्टिव सेंटेंस के नरेशंस हम कैसे बनाएंगे और उनके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो हमने इससे पहले 3 रूल्स पढ़ लिए थे। अब हमें आगे अगले जितने भी बचे हुए रूल्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नरेशन का कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ही said to me, he said to me, I am going to स्कूल। ठीक, मान लीजिए ये हो गया। तो ये नरेशन का सेंटेंस हो गया कि नरेशंस के जितने सेंटेंस है दे आर लुक लाइक दिस, कि वो लोग ऐसा दिखते हैं। तो हमने यहाँ तक के बारे में देख लिया था कि से टू या सेड टू का परिवर्तन हम टेल, टेल्स और टोल्ड में कर देते हैं यदि उसके साथ टू लगा हो तब। उसके बाद हमने पढ़ा था इस कॉमा के लिए रूल। कॉमा के लिए रूल था कि जब कभी भी हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम कॉमा को हटाकर वहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने रूल पढ़ा था इस सब्जेक्ट के लिए कि इस सब्जेक्ट का परिवर्तन होता है SON अपॉन 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सेकेंड पर्सन होगा तो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन को कर्ता के अनुसार, द्वितीय वचन को ऑब्जेक्ट के अनुसार अर्थात कर्म के अनुसार, और तृतीय पर्सन रहेगा यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, अब हमें अगले रूल्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जैसे ही आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको दिख रही होगी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में भी किसी प्रकार का परिवर्तन होगा? अगर हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, इसके कहने का मतलब है टेंस में परिवर्तन हो रहा है ना। अगर इज एम आर की जगह मैंने हैज़ हैव लगा दिया, ठीक, या हैज़ हैव की जगह मैंने लगा दिया हैड लगा दिया, या विल हैव बिन लगाया, शैल हैव बिन लगाया, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जा रहा है। अगर इज एम आर लगा है, कंटिन्यूअस है, अगर मैं इसमें डू या डज लगा दूं तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक, तो देखिए उसकी 2 कंडीशंस हैं, तो उसी कंडीशंस को रूल बनाएंगे। ठीक, पहली कंडीशन है कंडीशन नंबर 3 रूल आपने पढ़े थे, ये चौथा रूल। ठीक, चौथा रूल क्या है? यदि रिपोर्टेड यदि रिपोर्टेड क्लास यदि रिपोर्टेड क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तब। ठीक, देखिए कहा गया कि रिपोर्टेड क्लास जो है आपका ये वाला भाग वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब। प्रेजेंट या फ्यूचर ये कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर लिखा हुआ है से टू या सेज टू, इसका मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट में, और विल से या शैल से लगा हुआ है, इसका मतलब वो फ्यूचर में होगा। तो कहा गया है कि यदि आपका रिपोर्टेड क्लास ये वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तब इनडायरेक्ट बनाते समय, आईडी का मतलब है इनडायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट बनाते, ठीक है भाई साहब, बनाते समय, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ये वाला भाग इससे अटैच है। ठीक, ये नहीं कि बीच में छाप दे उसे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होगा। If our reported class in present or future, then there will be no change in our reported speech। ठीक, कहने का मतलब समझ में आया। अगर ये वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब हम अंदर वाले वाक्य में किसी भी प्रकार का, उसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म अर्थात कंटिन्यूअस में है तो वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक, बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब रूल नंबर 5, भाई साहब टेंस तो 3 होते हैं, 2 तो आपने देखे कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, उस कंडीशन में तो हमें चेंज नहीं करना है, मगर वो आ जाए पास्ट में, तब पास्ट में आ जाएगा तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके लिए। ठीक, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच भाई साहब, रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, पास्ट टेंस बोले तो सेड टू हो, टू में हो तब 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 तब, ठीक, तब हम उसको चेंज करेंगे। ठीक, और चेंज किस प्रकार से करेंगे उसको समझिए। अब ये जो अंदर वाला भाग है आपका, वो मान लेते हैं, जब आपका ये अंदर वाला भाग प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस, ठीक, यदि आपका अंदर वाला भाग प्रेजेंट टेंस में हो तो ये सभी के सभी चेंज हो जाते हैं पास्ट टेंस में। ठीक, यदि आपका ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, देखिए यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे। यदि ये वाला भाग पास्ट में है परंतु ये वाला अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट में है, अब प्रेजेंट में तो 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, तो कब किसको किस में चेंज करना है, तो कहा गया सारे के सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो उसका चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, कंटिन्यूअस हुआ तो अंदर वाला भी हो जाता है कंटिन्यूअस। ठीक, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तीसरा, यदि अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है तो अंदर का हो जाएगा भाई साहब पास्ट परफेक्ट में। अगर अंदर वाला वाक्य दिया गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, आई होप कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना दिमाग तो आप लोगों के पास है ही कि आप समझ सकते हैं कि अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसे चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कब, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी पार्ट में दिया गया हो। आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ये पास्ट में भी हो सकता है। ये एक ही टेंस में क्यों रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम उसे आप लोगों को परेशान करना है और इंग्लिश में कुछ और रूल्स बढ़ाने हैं, इसलिए उसने सोचा कि केवल प्रेजेंट में रहकर क्या करेंगे, तो उसने कहा कि चलो भाई साहब पास्ट में भी एंट्री मारते हैं। तो अंदर वाला टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है और अंदर वाला टेंस
पास्ट में भी हो सकता है, परंतु यदि वो पास्ट में हो तो उसका परिवर्तन, यदि वो पास्ट टेंस में है तो इसका परिवर्तन पास्ट टेंस में ही होता है, मगर थोड़े अलग ढंग से। ठीक, समझिए। अगर अंदर वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो उसका परिवर्तन हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, यदि अंदर वाला भाग पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि अंदर वाला भाग पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक, यदि अंदर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक, यानी जो पास्ट के चार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, उसमें से दो चेंज होता है, दो चेंज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, परंतु परफेक्ट है तो परफेक्ट में ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, पास्ट वाले टेंस के लिए ना। अब देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका बिहेवियर है कि वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, तो अंदर वाला वाक्य फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक, प्रेजेंट में जब संभव है, पास्ट में तो फ्यूचर में भी हो सकता है, ज़रूर होगा। तो तीसरा रूल पढ़ना है आपको फ्यूचर के लिए, कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच, पहला हो गया कि प्रेजेंट में हो, दूसरा हो गया कि पास्ट में हो, अब तीसरा पॉइंट है जनाब कि यदि आपका ये रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में चला जाए। हाँ, बताइए कितनी गर्मी का मौसम है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पर पसीने की बूंदें कितनी सुंदर लग रही हैं। ठीक, तो ये हमारे मेहनत का परिणाम है। तो आप लोग हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, कृपया फोकस बनाए रखें इधर। ठीक, और चीज़ों को देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब फ्यूचर टेंस में ये बताया गया कि वो इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हमसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, वो इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट हो या फ्यूचर में हो, बस आपको ये करना है कि विल है तो वहाँ पर आपको वुड लिख देना है, जहाँ पर शैल है वहाँ पर शुड लिख देना है। एक, बाकी काम खत्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म है फोर्थ फॉर्म लिखिए, सेकेंड फॉर्म है सेकेंड फॉर्म लिखिए, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना याद रखिए कि अगर फ्यूचर में अंदर वाला वाक्य हो गया, रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर में है, तो आपको विल को वुड में लिखना है और वुड और शैल को शुड में लिखना है। ठीक, तो ये हो गए आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 में क्या बोला गया? रूल नंबर 4 में बोला गया कि यदि आपका ये वाला भाग, रिपोर्टेड क्लास का भाग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर वाले वाक्य के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही पास्ट में चला जाए आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच नहीं बाबू, क्लास, रिपोर्टेड क्लास यानी कामा के पहले वाला भाग, कामा के पहले वाला भाग यदि वो पास्ट में है, अर्थात सेड टू आया है या सेड आया है, तो उस कंडीशंस में सारे प्रेजेंट पास्ट में, सारे प्रेजेंट वाले टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट का परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के लिए याद रखना है विल की जगह वुड और शैल की जगह शुड का प्रयोग करना है। तो इतने रूल्स मतलब इनफ है, पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है आपके असर्टिव सेंटेंस के 90% सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अभी भी कुछ रूल्स हैं जिनमें आपको ये सीखना होगा कि टुडे का परिवर्तन दैट डे में करते हैं, ठीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे में करते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मेन जो 5 रूल है वो यही 5 रूल हैं। ठीक, 3 आपको पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं और 2 यहाँ पर। अब इन्हीं 5 रूल को ध्यान में रखकर आपको सारे असर्टिव सेंटेंसेस के
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। ठीक, तो तैयार हैं आप लोग? अब हम लेंगे एक दो सेंटेंसेस और आपने ये जो 5 रूल्स पढ़े हैं उन 5 रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन पाता है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सबको साफ करने के बाद। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर। ठीक, तो ध्यान देने की बात क्या है कि सेंटेंस दे दिया गया ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, जो कि पहले ही ऊपर लिखा गया था। अब हमें ये देखना है कि हमने जो 5 रूल्स पढ़े उन 5 रूल्स का प्रयोग करके असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाते हैं या नहीं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ही, फिर उसके बाद पहला रूल बताया गया था सेड टू के लिए, सेड के साथ अगर टू लगा तो उसका परिवर्तन टोल्ड में। उसके बाद मी लिख देंगे। फिर रूल नंबर सेकंड बोला गया आपको कि जब कभी भी आप कॉमा हटाएंगे वहाँ पर छाप देंगे एकदम दैट। उसके बाद तीसरा रूल बताया गया था यहाँ पर पर्सन्स के लिए कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो ही के लिए हो जाएगा यहाँ पर ही। अब उसके बाद बताया गया था ये कि हेल्पिंग वर्ब को भाई साहब बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो इस बात का निर्धारण करेगा ये वाला रिपोर्टेड क्लास कि वो देखिए प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आपकी आंखों से एकदम सीधा दिख रहा होगा, साफ साफ एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये है भाई साहब सेड टू, अर्थात पास्ट में। जब पास्ट में है तो ये वाला टेंस बदल जाएगा, है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया होती है वॉज या वर। ठीक, और इसके साथ लगता है क्रिया का फुल फॉर्म। तो ही के साथ लगेगा वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक, और ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया है वाक्य। ठीक, और ये वाक्य आपने बिल्कुल सही बनाया होगा तो आपको मिलते हैं 1000। कितने में से? 500 में से। 500 में से मिलते हैं 1000। आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत आगे है। 500 में से आप 1000 अंक प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात आपको पीछे छोड़ने वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं है। ठीक, और कृपया इस भ्रम में ना पड़े क्योंकि आप सभी लोग उतने ही विद्वान हैं जितने कि आपके घर में कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का है। ठीक, तो आइए अपने ऊपर ज़्यादा स्वाभिमान ना करते हुए, इस बात को दिल पर न लेते हुए अगला सेंटेंस लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस दिया गया है राधिका सेज या सेज टू हरी। ठीक, राधिका ने हरी से कहा आई विल बी रीडिंग अ नोवेल। ठीक, राधिका ने भाई साहब हरीश से कह दिया, नहीं, राधिका हरीश से कहती है, क्योंकि यस या यस लगा है तो वाक्य आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो राधिका हरीश से कहती है आई विल बी रीडिंग नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रही होंगी। ठीक, मैं उस समय एक उपन्यास पढ़ रही होंगी। तो इसका जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राधिका हो जाएगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट मारने के बजाय आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, इस सेंटेंस का खुद से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए और जब बन जाए तो उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए कि सही बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर सेज के साथ टू लगा है इसलिए इसका परिवर्तन टेल्स में हो जाएगा। ठीक, और हरी का हरी ही रहेगा। कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब ये है आई फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से राधिका क्या है? ठीक, राधिका लड़की है। अगर कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग हैं जो इसको पुरुष समझ रहे हैं, ठीक, तो उन लोगों को ये वीडियो शायद नहीं देखना चाहिए।
तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो राधिका को समझ रहे हैं कि एक नर प्रजाति की महिला है, तो ये तो बहुत गलत है, वो मादा प्रजाति की महिला है। ठीक। तो देखिए राधिका क्या है, लड़की है, तो राधिका के लिए लगेगा सी। ठीक, तो यहाँ पर हो गया सी। अब अंदर वाले टेंस में आपको परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, ठीक, वो निर्भर करेगा इसके ऊपर। अब देखिए सेज टू अर्थात प्रेजेंट टेंस में, तो जब आपका रिपोर्टेड क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर वाले टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। मगर ये बात ध्यान रखिए कि आई के साथ विल लगा है। ठीक, सामान्यतः आई और वी के साथ सेल लगता है, मगर यहाँ पर विल लगा है, इसका मतलब अवश्य वाला भाव इसमें छुपा है। तो आई और वी के साथ विल लगा है, तो ही के साथ क्या लगा देंगे हम, सेल लगा देंगे। सेल बी रीडिंग अ नॉवेल। ठीक, तो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, राधिका टेल्स हरी दैट सी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल। ठीक, तो ये वाक्य ऐसे पूर्ण होगा। तो आप चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अपनी अपनी ग्रामर की बुक उठाइए और उसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए होंगे उन सभी एक्सरसाइज को लगाइए और आप खुद से एनालाइज कीजिए कि आपके उतने वाक्यों में से कितने वाक्य सही होते हैं। बाकी नरेशंस के जितने रूल बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ठीक, धन्यवाद। परंतु उससे पहले आप वीडियो को जब देखते हैं तो वीडियो में यदि कोई पार्ट आपको न समझ में आया हो तो उसे कमेंट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पर रिस्पॉन्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो अपनी साझेदारी, अपने मन की भावनाएं, अभिव्यक्ति हमारे साथ साझा करें, जिससे हम आपकी अंतर्मन की बातों को समझ सकें और वीडियो में सुधार कर सकें, अगली वीडियो और बेहतर ढंग से ला सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।